हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्ज़ाम जीके। मुग़ल एम्पायर बाबर टू औरंगज़ेब हिस्ट्री का नया टॉपिक है और अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हर एक क्वेश्चन को विद फैक्ट समझाने की कोशिश की गई है और आपको हर एक क्वेश्चन के फैक्ट्स को पीडीएफ भी मिलेगी प्रैक्टिस के लिए और इसका नोट्स आप ज़रूर बनाइएगा। नोट्स बनाने के लिए आप कॉपी पेन लेकर ज़रूर बैठिए ताकि आपको सारे नोट्स क्लियर हो सकें और इस वीडियो को देखने के बाद आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, बाबर के बाद मुग़ल साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन बी हुमायूं। इसके फैक्ट्स को भी आप देख लीजिए और मैंने फैक्ट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही दिए हैं बाइलिंगुअल, ताकि आप एसएससी अगर एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो इसके एग्ज़ाम्स हिंदी और इंग्लिश के दोनों लैंग्वेज में ही पेपर आते हैं और मैंने इसलिए भी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों एक साथ इस वीडियो में दिया है क्योंकि अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं और या फिर आप किसी भी मीडियम से पढ़ाई किए हुए हैं तो आपको एसएससी सीजीएल की तैयारी करने में, आपके एग्ज़ाम की तैयारी करने में किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं आए। मैं आपको पूरा वीडियो हिंदी के ही लैंग्वेज में बताऊंगा, लेकिन अगर आप इंग्लिश वाले सेक्शन को भी कवर करेंगे और अगर आप हिंदी को नहीं पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश से कवर करना चाहते हैं तो आप खुद से भी इनका नोट्स बना सकते हैं, जो भी मैं इनके फैक्ट्स बताऊंगा। तो देखिए, पहला फैक्ट्स है कि बाबर के निधन, जो कि 1530 के बाद उसका पुत्र हुमायूं मुग़ल साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना था। हुमायूं का शासनकाल 1530 से 1540 और 1555 से 1556 तक रहा था। जी हाँ, उसने 2 बार शासन किया था। उनके शासन के दौरान शेरशाह सूरी ने उसे पराजित किया था और कुछ वर्ष बाद उसका निर्वासन में चला गया था। हुमायूं ने फारसी संस्कृत को दरबार में बढ़ावा दिया था। वह 1555 में पुनः सत्ता में लौटा, लेकिन 56 में उसकी मृत्यु हो गई थी। हुमायूं की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अकबर गद्दी पर बैठा था। हुमायूं ने अपनी आत्मकथा हुमायूंनामा लिखवाई थी। उसकी कब्र दिल्ली में स्थित है, जो विश्व धरोहर स्थल में गिनी जाती है। देखिए, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा ये सारे इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं और मेरी टीम को आपके लिए ये क्वेश्चंस और फैक्ट्स खोजने में काफ़ी रिसर्च करनी पड़ी है। तो आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि जितने भी क्वेश्चन और इनके फैक्ट्स दिए गए हैं ये एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाए गए हैं। तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है और अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी में काफ़ी घुस कर प्रैक्टिस और इसका पूरा तैयारी करना चाहते हैं और आप सीरियस हैं इस एग्ज़ाम के लिए, तो वीडियो आपको देखना ही पड़ेगा पूरा। और आपने अगर पिछले वीडियोस को भी नहीं देखा है तो मैंने पूरी टॉपिक के ऊपर प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहां पर भी जाकर सारे वीडियोस को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला मुग़ल सम्राट कौन था? राइट आंसर ऑप्शन सी, औरंगज़ेब। इसके फैक्ट्स देख लेते हैं। तो औरंगज़ेब ने 1658 से 1707 तक लगभग 49 वर्षों तक शासन किया था और मुग़ल सम्राट से अधिक, और उसका पूरा नाम मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगज़ेब था और उपनाम आलमगीर था। उसके शासनकाल में मुग़ल साम्राज्य का क्षेत्रफल सबसे बड़ा था। औरंगज़ेब ने धार्मिक कट्टरता की नीति अपनाई थी और जजिया कर पुनः लगाया था। उसने दक्षिण भारत में बीजापुर और गोलकोंडा को जीतकर साम्राज्य का विस्तार किया था। उसके शासन में मराठा, सिख और राजपूत विद्रोह बढ़ गए थे और औरंगज़ेब के बाद मुग़ल साम्राज्य का पतन शुरू हुआ था। उसकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी कमज़ोर साबित हुए थे। देखिए, जितने भी क्वेश्चन और उनके फैक्ट्स हैं आपको कवर तो करना ही होगा और साथ ही जितने भी फैक्ट्स हैं उनका आप नोट्स बनाते हुए चलिएगा कॉपी पेन लेकर। और मैं सभी क्वेश्चन को आपको करवाऊंगा, लेकिन सभी क्वेश्चन के क्वेश्चन आंसर आपको करवाते हुए आपको फैक्ट्स दे दूंगा और
जितने भी फैक्ट्स हैं आप वीडियो को पॉज करके उसका नोट्स बनाइएगा, क्योंकि अगर मैंने सभी क्वेश्चन को विद फैक्ट समझाया तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। तो इसलिए आप सारे क्वेश्चन और उसके फैक्ट्स को नोट्स बनाइएगा वीडियो को पॉज करके, और मैं आपको जल्दी जल्दी ताकि जितने भी क्वेश्चन हैं कवर कर दूं छोटे वीडियो में। अगला क्वेश्चन है पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर ने किसे हराया था? ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी। इसके फैक्ट्स आप खुद कवर कर लीजिएगा क्योंकि वीडियो बड़ी बन जाएगी। अकबर ने किस युद्ध में महाराणा प्रताप को हराया था? ऑप्शन ए हल्दी घाटी युद्ध। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। वीडियो को पॉज करके सारे फैक्ट्स को आप नोट्स बनाकर कवर करते हुए चलिएगा। अकबर ने किस प्रशासनिक प्रणाली की शुरुआत की थी? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, मनसबदारी प्रणाली। अकबर द्वारा शुरू किया गया नया धर्म क्या था? तो ऑप्शन बी दीन इलाही। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। मुगल काल में किसने भू राजस्व व्यवस्था टोडरमल बंदोबस्त लागू की थी? ऑप्शन बी अकबर ने। औरंगजेब ने जजिया कर कब पुनः लागू किया था? राइट आंसर ऑप्शन सी 1669 1679 में। मुगल काल में दरबारी भाषा कौन सी थी? राइट आंसर ऑप्शन सी फारसी। आप फैक्ट्स को कवर करते हुए चलिएगा प्लीज़। बाबर का असली नाम क्या था? राइट आंसर ऑप्शन सी जहीरुद्दीन मोहम्मद। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, सैन्य शक्ति पर आधारित केंद्रीकरण। सारे फैक्ट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और हर एक फैक्ट्स के साथ क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप सभी को नोट्स बनाते हुए चलिएगा। अकबर के शासनकाल में केंद्रीय प्रशासन के प्रमुख पद कौन से थे? राइट आंसर ऑप्शन ए वजीर, दीवान, मीर बख्शी और सद्र। सभी क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और इनके फैक्ट्स भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। काफ़ी रिसर्च करनी पड़ी है। तो वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा हमारी टीम के मेहनत के लिए। मुगल साम्राज्य में सूबेदार का मुख्य कार्य क्या था? राइट आंसर ऑप्शन बी प्रांत में शांति एवं प्रशासन बनाए रखना। मुगल प्रशासन में दीवान का कार्य क्या था? ऑप्शन बी वित्त एवं राजस्व का प्रमुख। जितने भी तथ्य दिए गए हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। मुगलों की भूमि व्यवस्था के मुख्य प्रकार कौन से थे? राइट आंसर ऑप्शन ए खालसा, जागीर, सयूरगल। मुगल प्रशासन में न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? राइट आंसर ऑप्शन डी सम्राट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के समय मुगल साम्राज्य में कितने सूबे थे? राइट आंसर ऑप्शन डी 15 सूबे थे। सारे फैक्ट्स आप कवर करते चलिएगा। मुगल प्रशासन में ग्राम स्तर पर कौन कौन से अधिकारी होते थे? ऑप्शन ए मुकद्दम, चौधरी, खूत। ये रहे इसके फैक्ट्स, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप कवर करते हुए चलिएगा। मुगल काल में दीवान खालिसा का क्या कार्य था? तो दीवान खालिसा का कार्य ऑप्शन ए शाही भूमि की देखभाल था। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में फौजदार का क्या कार्य था? राइट आंसर ऑप्शन बी सैन्य और शांति व्यवस्था बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के केंद्रीय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? ऑप्शन बी सम्राट। इसके रहे कुछ फैक्ट्स आप देखते चलिएगा और कवर करते हुए चलिएगा। वकील मुतलक का मुख्य कार्य क्या था? ऑप्शन बी प्रधानमंत्री के रूप में सम्राट की सहायता करना।
दीवान आला या वजीर किस विभाग का प्रधान होता था? ऑप्शन बी वित्त और राजस्व विभाग। मीर बख्शी का मुख्य कार्य क्या था? राइट आंसर ऑप्शन बी सेना की नियुक्ति, वेतन और पदोन्नति। सद्र, उस सद्र का कार्य क्या था? ऑप्शन बी धार्मिक मामलों और दान का प्रमुख। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और उनके साथ मैंने फैक्ट्स दिए हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, तो आप इसको ज़रूर कवर करते हुए चलिए और नोट्स बनाते हुए चलिए। अगर आपने अभी तक कॉपी पेन नहीं लिया है तो मैं आपको यही बार बार रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो नोट्स बनाना आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपने पूरा नोट्स बना लिया, आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप खुद से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजी उल कूजा का क्या कार्य था? न्यायिक विभाग का प्रमुख। खान ए सभा का मुख्य कार्य क्या था? ऑप्शन बी शाही परिवार, महल और भोजन की व्यवस्था। सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आप कवर करते हुए चलिएगा। मुहतसिब का क्या कार्य था? मुहतसिब, राइट आंसर ऑप्शन बी जन आचरण निरीक्षण विभाग का प्रमुख। दरोगा ए डाक का कार्य क्या था? बी डाक विभाग का प्रमुख होता था ये। सूबेदार का मुख्य कार्य क्या था? ऑप्शन ए प्रांत में शांति व्यवस्था बनाए रखना। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको मैं आपको क्वेश्चन आंसर के थ्रू करवा रहा हूँ और आपको फैक्ट्स जो हैं आपको खुद कवर करने होंगे, क्योंकि अगर मैं आपको जितने भी फैक्ट्स हैं उनको कवर करवाने लगा और बताने लगा तो वीडियो बहुत ही बड़ी बन जाएगी। और अब मैं चाहता हूँ कि आपको छोटी वीडियो में ही सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तो आप फैक्ट्स जितने भी हैं उनका नोट्स बनाइएगा प्लीज़। प्रांतीय दीवान का क्या कार्य था? ऑप्शन सी प्रांत का वित्त एवं राजस्व प्रमुख। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। फौजदार का कार्य क्या था? राइट आंसर ऑप्शन ए जिले का सैन्य और शांति व्यवस्था प्रमुख। अमल गुजार का क्या कार्य था? ऑप्शन बी जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी। कोतवाल का मुख्य कार्य क्या था? ए नगर प्रशासन और कानून व्यवस्था। ग्राम स्तर पर मुकद्दम चौधरी और खुद का कार्य क्या था? ए ग्राम प्रशासन, कर संग्रहण और भूमि प्रबंधन। मुगल साम्राज्य में सिकदार का क्या कार्य था? ऑप्शन ए परगना का प्रशासनिक अधिकारी। मुगल प्रशासन में आमिल का क्या कार्य था? ऑप्शन बी किसानों से प्रत्यक्ष संबंध और लगान निर्धारण। जितने भी फैक्ट्स मैं करवा रहा हूँ आपको वीडियो को पॉज करके इन सभी क्वेश्चंस के जितने भी फैक्ट्स हैं उनका आपको नोट्स बनाते हुए चलना होगा, क्योंकि यही नोट्स आपके लिए एग्ज़ाम क्रैक करने का एकमात्र सहारा होंगे। और मैं जितने भी मॉक टेस्ट लूँगा और आपको प्रैक्टिस सेट्स दूँगा तो इन सारे फैक्ट्स से ही आपको क्वेश्चन आएंगे, तो आपका रिवीजन भी अच्छा होगा। मुगल कालीन प्रशासन में खालसा भूमि किसे कहते थे? ऑप्शन बी शाही नियंत्रण में रहने वाली भूमि को कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल कालीन प्रशासन में जागीर किसे कहते थे? राइट आंसर ऑप्शन बी वेतन के बदले ही दी गई भूमि। मुगल कालीन प्रशासन में सयूरगल किसे कहते थे? धार्मिक या दान स्वरूप में दी गई कर मुक्त भूमि। सभी क्वेश्चंस के फैक्ट्स आप नोट्स बनाते हुए चलिएगा कॉपी पेन लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल कालीन प्रशासन में खुदकास्ट किसान कौन थे? अपने गांव की भूमि पर खेती करने वाले किसान खुदकास्ट किसान थे। मुगल कालीन प्रशासन में पाही कास्ट किसान कौन थे?
तो दूसरे गांव जाकर खेती करने वाले किसान को पाही कास्त किसान कहते थे। मुगल कालीन प्रशासन में मुजारियन कौन थे? तो मुजारियन किराए पर भूमि लेकर खेती करने वाले किसान होते थे। सभी फैक्ट्स आप कवर करिएगा, मैं आपको बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम्स के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। मुगल कालीन प्रशासन में मनसबदारी प्रणाली क्या थी? सैन्य और प्रशासनिक पदों की श्रेणीकरण प्रणाली। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। मुगल कालीन प्रशासन में मनसब का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन बी पद या रैंक। मुगल कालीन प्रशासन में मनसबदार कौन थे? सैन्य और प्रशासनिक अधिकारी। सभी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स कवर करते हुए चलिएगा और नोट्स बनाते हुए चलिएगा। मनसबदारी प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रशासनिक और सैन्य नियंत्रण। ऑप्शन बी। मुगल कालीन प्रशासन में जागीरदारी प्रणाली क्या थी? ऑप्शन बी वेतन के बदले भूमि देने वाली प्रणाली। इनके फैक्ट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इनको भी आप जरूर कवर करते हुए चलिएगा। मुगल कालीन प्रशासन में दीवान खालिसा का क्या कार्य था? ऑप्शन ए शाही भूमि की देखभाल और राजस्व संग्रह। जितने भी फैक्ट्स हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, तो इनको ज़रूर आप कवर करते हुए चलिए और नोट्स बनाते हुए चलिए। मुगल कालीन प्रशासन में दीवान रिसालत का क्या कार्य था? राइट आंसर ऑप्शन सी विदेशी मामलों का प्रमुख। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में दीवान वजारत का क्या कार्य था? बी ऑप्शन बी राजस्व और वित्त का विनियमन। दीवान अर्ज का क्या कार्य था? ये क्वेश्चंस मैंने करा दिया है, आपको रिपीटेड क्वेश्चन आ गए हैं। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन हो तो भी आप इनको एज ए प्रैक्टिस ले सकते हैं, क्योंकि जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं भले ही रिपीट हो गए हैं, लेकिन इनके जितने भी फैक्ट्स हैं ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। और आपको हर एक क्वेश्चन का फैक्ट्स का जो है वो आपको नोट्स बनाते हुए चलना होगा, क्योंकि इसी नोट्स में से आपको जितने भी क्वेश्चन होंगे वे सभी आएंगे और मैं मॉक टेस्ट भी लूँगा और आपको प्रैक्टिस सेट्स भी दूँगा। तो प्रैक्टिस सेट्स आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएंगे और इन्हीं फैक्ट्स के थ्रू आपको पूरा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा तो आप उन सारे क्वेश्चंस को कर पाएंगे, या फिर मॉक टेस्ट हो या फिर प्रैक्टिस सेट्स, आप सभी क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। दीवान समन का मुख्य कार्य क्या था? शाही घराने का प्रबंधन। दीवान व्यतत का मुख्य कार्य क्या था? सरकारी भवनों और सड़कों का रख रखाव। दीवान इंसा का क्या कार्य था? तो इन सारे क्वेश्चंस को मैंने करा दिया है, आप देख लीजिए। मुगल प्रशासन में मीर समन का क्या कार्य था? ऑप्शन ए शाही कारखानों का प्रभारी। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। मुगल प्रशासन में मीर मंशी का क्या कार्य था? ऑप्शन ए शाही पत्राचार का प्रभारी। मुगल प्रशासन में सूबेदार का मुख्य कार्य क्या था? ऑप्शन बी प्रांत की शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना। जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है और इन सारे क्वेश्चन के जो फैक्ट्स हैं ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट वेल रिसर्च मेरी टीम द्वारा किए गए हैं। तो ये सारे फैक्ट्स आप नोट्स बनाते हुए चलिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी को मैंने आपके लिए एसएससी एग्ज़ाम के रिलेटेड ही बनाया है। मुगल प्रशासन में अमल गुजार का कार्य क्या था? जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी। क्वेश्चन के फैक्ट्स को आप नोट्स बनाते हुए चलिएगा, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। मुगल प्रशासन में कोतवाल का मुख्य कार्य क्या था? राइट आंसर ऑप्शन ए नगर प्रशासन और कानून व्यवस्था बनाए रखना। मुगल प्रशासन में सिकदार का क्या कार्य था? ये क्वेश्चन को मैंने करा दिया है, आमिल का कार्य था। देखिए जितने भी आपको रिपीटेड क्वेश्चन मिल रहे हैं उन सभी को आप एज ए
प्रैक्टिस क्वेश्चन भी ले सकते हैं। आपका प्रैक्टिस हो जाएगा वीडियो के दौरान ही। और लेकिन इसके जितने भी फैक्ट्स हैं इसमें आपको 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। तो सभी क्वेश्चन के फैक्ट्स को आप ज़रूर नोट्स बनाते हुए चलिएगा। पूरी वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। मुग़ल प्रशासन में चौकीदार का क्या कार्य था? राइट आंसर ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ग्राम की सुरक्षा और निगरानी करना। मुग़ल प्रशासन में सदर का क्या कार्य था? ऑप्शन ए धार्मिक मामलों का प्रमुख। मुग़ल प्रशासन में सदर का कार्य क्या था? ए धार्मिक मामलों का प्रमुख। मुग़ल प्रशासन में काजी का क्या कार्य था? न्यायिक मामलों का निपटारा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुग़ल प्रशासन में पटवारी किसके अधीन कार्य करता था? मुकद्दम और अमील के अंतर्गत। मुग़ल प्रशासन में अमीन का क्या कार्य था? राजस्व एकत्र करना। काजी उल कुजात का क्या कार्य था? राइट आंसर ऑप्शन बी न्याय विभाग और प्रधान अधिकारी था। देखिए इसमें कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो रिपीटेड हो गए हैं। इन क्वेश्चन के फैक्ट्स लेकिन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। तो वीडियो को पॉज करके इन सारे फैक्ट्स का नोट्स बनाते हुए चलिएगा। आपने अगर कॉपी पेन लेकर नहीं बैठा है तो कॉपी पेन लेकर बैठिए और इन सारे फैक्ट्स का नोट्स बनाते हुए चलिए, क्योंकि ये वीडियो इतनी इम्पॉर्टेंट है कि आप अगर इसको पूरा अच्छे से नोट्स बनाकर और अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए कंप्लीट करते हैं तो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुग़ल प्रशासन में बयूतात का कार्य क्या था? मृत पुरुषों की संपत्ति का प्रबंधन करना। मुग़ल प्रशासन में कागजी सरकार किसे कहा जाता था? कागज़ों पर आधारित प्रशासन। जितने भी फैक्ट्स हैं उनको आप देखिएगा और सभी का नोट्स बनाते हुए चलिएगा। अगला क्वेश्चन है, मुग़ल प्रशासन में पैदल सेना का क्या महत्व था? सेना की सबसे बड़ी शाखा। मुग़ल प्रशासन में मनसबदारी प्रणाली का सेना में क्या महत्व था? सेना का संगठन और अनुशासन करना। मुग़ल प्रशासन में जागीर और खालसा में क्या अंतर था? ऑप्शन ए जागीर अधिकारियों के वेतन के बदले दी जाती थी और खालसा शाही नियंत्रण में रहती थी। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। सभी क्वेश्चन के फैक्ट्स आप कवर करते हुए चलिएगा। मुग़ल प्रशासन में जागीरदार प्रणाली का उद्देश्य क्या था? इस क्वेश्चन को मैंने करवा दिया है। मुग़ल प्रशासन में खालसा का राजस्व कितना था? राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी अकबर के समय ऑप्शन ए बी सी तीनों ही आएंगे और इसके फैक्ट्स भी आप जरूर कवर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुग़ल प्रशासन में जागीर का स्थान और क्षेत्रफल क्यों बदलता रहता था? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, इसका भी आंसर उपरोक्त सभी होगा। और फैक्ट्स जो हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए और जितने भी फैक्ट्स हैं उन सभी फैक्ट्स से भी 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी बन रहे हैं, तो आप उनको नोट्स बनाइएगा प्लीज़। मुग़ल प्रशासन में मनसब और जागीर में क्या अंतर था? ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा दिया हूँ। जितने भी फैक्ट्स हैं उनको आप अगर नोट्स बना कर चलते हैं और सभी फैक्ट्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी हैं तो आपको प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट भी कंप्लीट करने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी और आप पूरे एग्ज़ाम के लिए इस टॉपिक से कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुग़ल प्रशासन में मनसबदारी प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? तो ऑप्शन ए केंद्रीकृत नियंत्रण और पारदर्शिता। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। सो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। वीडियो अगर लंबी बन गई है तो मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन कराए हैं ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और इनके फैक्ट्स भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। और अगर आपको वीडियो एक बार में नहीं देख पा रहे हैं तो 2-3 बार इसको पूरा ज़रूर देखिएगा और इसके फैक्ट्स को भी नोट्स बनाइएगा, क्योंकि आपके लिए ये सारे फैक्ट्स भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं।
और आपके एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। आपको अगर हमारे पिछले वीडियोस को भी देखना है तो आप हमारे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं, जहां मैंने डिफरेंट क्वेश्चंस और उनके वीडियोस बनाए हुए हैं, और उन सभी वीडियोस को भी आप कवर करिएगा। इसी एग्ज़ाम रिलेटेड टॉपिक से मैंने पूरा आपको सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे, और जितने भी टॉपिक्स हैं धीरे धीरे उनके अलग अलग टॉपिक्स भी लाऊंगा विद प्लेलिस्ट, तो उनको भी आप ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयर।